दोस्तों, वर्कआउट एंड्योरेंस को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी अपनी ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड्योरेंस का मतलब है आपकी बॉडी की एबिलिटी टू सस्टेन एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट टू विदाउट फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ फटीग। चाहे आप एक एथलीट हो जो मैराथन रन करना चाहता है या एक जिम गोअर जो ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस कंप्लीट करना चाहता है, स्टेमिना और एंड्योरेंस की इम्प्रूवमेंट आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। एंड्योरेंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का भी एक टेस्ट होता है एंड इवन डाइट से लेके एक प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक और रिकवरी हैक्स तक। आइए अब एंड्योरेंस को डिटेल में समझते हैं और इसे बढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंड्योरेंस आखिर है क्या। एंड्योरेंस का मतलब है एक सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिना किसी फटीग की फीलिंग के देर तक कंटिन्यू कर पाना। एंड्योरेंस दो तरह की होती है, एक है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और दूसरी आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ये आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी होती है जो कि ऑक्सीजन को आपके मसल्स तक एक एफिशिएंट तरीके से सप्लाई कर पाती है। वहीं मस्कुलर एंड्योरेंस आपके मसल्स की कैपेसिटी होती है जिससे आपके मसल्स किसी भी तरह की रेपिटेड मूवमेंट को बिना एग्जॉस्ट हुए परफॉर्म कर पाएं। अब जानते हैं कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स इन दोनों तरह के वर्कआउट एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट टिप इज टू फोकस ऑन योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। वर्कआउट एंड्योरेंस बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप होता है बॉडी को फ्यूल देना। आप जो खाते हैं वो आपकी एनर्जी लेवल और स्टेमिना को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि होल ग्रेन, ब्राउन राइस, किनुआ और ओट्स, ये सभी ग्रेन्स आपकी एनर्जी को सस्टेन करते हैं। वर्कआउट से पहले एक बनाना या फिर पीनट बटर टोस्ट लेना आपके एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए प्रोटीन लेना मस्ट है। एग्स, चिकन, फिश, लेंटिस और टोफू ये सब लीन प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। पोस्ट वर्कआउट एक प्रोटीन शेक लेना आपके वर्कआउट रिकवरी में हेल्प करता है। हाइड्रेटेड रहना भी एक अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। डिहाइड्रेशन से फटीग जल्दी होती है। वर्कआउट के पहले, बीच में और बाद में सिप सिप करके ही सही लेकिन खुद को हाइड्रेटेड रखना ना भूलें। एंड्योरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग प्लान बनाने की जरूरत है। आप अपनी एंड्योरेंस तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब आपका वर्कआउट प्लान स्ट्रक्चर्ड होगा। इसे इंश्योर करने के लिए आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको अपने वर्कआउट की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों को ग्रेजुअली बढ़ाना होगा। अगर आप 20 मिनट तक रन करते हैं तो नेक्स्ट वीक आप 22 से 25 मिनट तक ट्राई कर सकते हैं। इसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहा जाता है। प्रोग्रेशन चाहे धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके हो लेकिन इसे कंसिस्टेंटली इंक्रीज करना जरूरी है। आप अपनी रूटीन में क्रॉस ट्रेनिंग सेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग से आपकी बॉडी अडेप्ट होगी अलग अलग चैलेंजेस को सस्टेन करने के लिए। ध्यान रखिए, स्टेमिना सिर्फ कार्डियो से नहीं बनता, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी एक कंपोनेंट ऐड करना जरूरी है। वीक में 2 से 3 बार वेट लिफ्टिंग या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए जैसे कि स्क्वाट्स, पुशअप्स और लंजेस जैसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कार्डियो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस आपकी लंग कैपेसिटी और हार्ट हेल्थ दोनों को इंप्रूव करती हैं जो कि आपके एंड्योरेंस के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है। कुछ इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट्स हैं जैसे कि HIIT, स्टेडी स्टेट कार्डियो और स्विमिंग या फिर रोइंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं which is then followed by a short rest session और a moderate intensity workout। For example, पहले आप 30 सेकंड का एक स्प्रिंट रन लेते हैं which is followed by a 1 minute of a walk at a steady pace। You have to repeat this cycle for next 15 to 20 minutes। स्टडी स्टेट कार्डियो को भी आप अपनी एंड्योरेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए परफॉर्म करने की सोच सकते हैं जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर एक ब्रिस्क वॉक। ये स्टडी स्टेट कार्डियो आपकी ओवरऑल स्टेमिना को एक लॉन्ग टर्म के लिए बूस्ट करता है। वहीं स्विमिंग और रोइंग भी एक तरह का फुल बॉडी कार्डियो है
जो आपके स्टेमिना और मसल एंड्योरेंस दोनों को इम्प्रूव करता है। एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी रिकवरी प्रोसेस को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। चाहे मसल या फिर बॉडी की रिकवरी को ऑप्शनल और अंडररेटेड समझा जाता है, लेकिन ये भी आपकी एंड्योरेंस को बिल्ड करने का एक एसेंशियल पार्ट है। रिकवरी के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद के टाइम आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवरी का प्रोसेस फॉलो करती है, इसलिए अपने किसी भी वर्कआउट रूटीन में बीच बीच में रेस्ट डेज लेना जरूरी है। ओवर ट्रेनिंग करने से आपका स्टेमिना इंप्रूव नहीं होता, बल्कि इंजरीज और फटीग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली एक हफ्ते में 1 से 2 दिन रेस्ट डेज ऑप्ट किए जाते हैं। स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग भी आपकी बॉडी के लिए रिकवरी का ही एक पार्ट है। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग से मसल सोरनेस कम होती है और फोम रोलिंग से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। साथ ही इससे हमारी बॉडी की रिकवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। नाउ सम एडिशनल टिप्स। एक सही ब्रीदिंग टेक्निक आपकी एंड्योरेंस को इंप्रूव करती है। एक कार्डियो वर्कआउट के दौरान आप नाक से सांस को अंदर खींचें और इसे मुंह से बाहर निकालें। अगर आपकी डाइट कंप्लीट नहीं है तो कुछ सप्लीमेंट्स आपकी एंड्योरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि क्रिएटिन फॉर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस और BCAA फॉर मसल रिकवरी एंड फटीग। आप बीटा एलेनाइन सप्लीमेंट भी ट्राई कर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इंटेंस वर्कआउट एंड स्टेमिना इम्प्रूवमेंट। वहीं कैफीन एज अ प्री वर्कआउट आपके वर्कआउट के फोकस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। वर्कआउट एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन से फोकस और मेंटल क्लैरिटी दोनों इम्प्रूव होती हैं। आप वर्कआउट के पहले विजुलाइज करें कि आप कैसे एक इफेक्टिव वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड्योरेंस ओवरनाइट इम्प्रूव नहीं होती, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना काफी जरूरी है। अपने प्रोग्रेस को वीकली ट्रैक करें और समय समय पर अपनी इम्प्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की आदत डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।